Hello everyone, welcome back to my channel. This is video 8 of swing trading database creation. Okay, तो इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा NASCL. So it has a lot of learning. Please do watch the video till the end. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो इफ यू सी दिस, ये स्टॉक एक बहुत ही चौपी सा स्टॉक था ओवरऑल वाइज. ओके, बट बीच में कभी कभी अच्छे खासे मिलियंस में वॉल्यूम्स आ रहे थे. सो इस टाइम पे यहाँ पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया था. सेम 3.7 मिलियन का वॉल्यूम आया था विथ ऑलमोस्ट बिग कैंडल 18%. सो कुछ भी इवेंट वगैरह कुछ भी नहीं था. वॉल्यूम स्पाइक आया बहुत बढ़िया सा. ठीक है, एंड इसका जो एवरेज वॉल्यूम इंटू एवरेज प्राइस इंटू वॉल्यूम जो है वो 8.3 मिलियन का. सो हम यूजुअली ऐसे स्टॉक को ट्रेड नहीं करते. इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है यूजुअली. सो वी यूजुअली ट्रेड अबव 15 मिलियन, दैट इज 5 करोड़ के अबव जो भी स्टॉक्स रहेंगे उनको ही ट्रेड करेंगे. उनमें लिक्विडिटी अच्छी खासी रहती है. ठीक है, तो लेट्स स्टडी कि इसमें क्या हुआ था. एंड ये स्टॉक एक एंड ये चौपी सा बेस करा है क्योंकि हम यूजुअली ट्रेड नहीं करते ऐसे स्टॉक को. वी विल वेट फॉर सम टाइम. ठीक है, फिर भी सेटअप इसमें बने हैं, ऐसा नहीं है कि सेटअप नहीं बने हैं. इफ यू सी हियर, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे ये टाइटनेस पे. ठीक है, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री बनती एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता. वी कुड हैव एंटर द ट्रेड, बट यूजुअली मैं इतने लो लिक्विड वाले स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करता. ठीक है, क्योंकि बहुत चॉपी रहते हैं. एंड मुझे कंटिन्यूस अगर ये सेम अगर बाइंग आता है तो मैं कंसिडर करूंगा कि ये बढ़िया रहेगा. एंड यहाँ पे क्या हुआ. ओके, बाय दिस टाइम. ओके, दिस इज परफेक्ट स्टॉक. बाय दिस टाइम यहाँ तक ये 8 मिलियन से ऑलमोस्ट 24 मिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया है. ओके, ओवरऑल प्राइस वाइज विच इज गुड थिंग कि इस स्टॉक में लिक्विडिटी आ रहा है, कोई बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं. लिक्विड वॉल्यूम वाइज या प्राइस वाइज दोनों स्टॉक पड़ रहा है, बट वॉल्यूम वाइज प्राइस वाइज देखोगे तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट वॉल्यूम वाइज इंक्रीजिंग. सो कुछ ना कुछ इसमें पक रहा है, वी कैन कंक्लूड दैट. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इफ यू सी, ये रिजेक्शन था. इस स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लिया, फिर से गिर गया, एंड यहाँ पे वापस रिबाउंड करके आया. एंड बाय दिस टाइम आई थिंक मार्केट भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था. मार्केट जब गिर रहा था ये स्टॉक कंसोलिडेशन हो रहा था, विच इज अ गुड साइन. एंड ये स्टॉक हमारे रेडार में आने का कारण क्या था, ये बड़ा वाला कैंडल. ठीक है, वॉल्यूम के साथ इतना बड़ा कैंडल बनाने का रीजन ही हमारे वॉच लिस्ट में था. सो इसके 2-3 महीने बाद हमारा सेटअप बनता है. ठीक है, यूजुअली यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बॉटम आउट करने लगा. उस टाइम पे स्टॉक वापस रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेशन करने लगा. सो इट इज अ गुड एरिया टू बाय. ये नॉर्मल ब्रेकआउट की तरह हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, एंड इसके ऊपर निकलता है तो वी कैन ट्राई अवर एंट्री, क्योंकि ओवरऑल वाइज फ्रॉम लो लिक्विडिटी टू समवॉट 24 मिलियन तक चला गया है ये. तो देखते हैं कि अगर एंट्री बनाते तो क्या होता, एंड अगर नहीं बनाया था तो फिर भी ठीक है, आगे कहाँ पे एंट्री मिलती. ठीक है, सो लेट्स सी अगले दिन क्या हुआ. इसके यहाँ पे मैं कहीं पे ऑर्डर रखूंगा, यूजुअली इस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर, यहाँ कहीं पे 72.8 समथिंग. ठीक है, एंड यहाँ पे बाई चांस, ठीक है, अगर मैंने एग्जैक्ट ये हॉरिजॉन्टल रेंज पे रखता हूँ तो मुझे एंट्री नहीं मिलती. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखने पे ही एंट्री मिलती है. सो विच वन थिंग हम कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी हम ऑर्डर नेक्स्ट टाइम डालेंगे, जो भी हाई रहेगा उसके एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, सो दैट ऐसे गैप अप में मेरा ऑर्डर छूट ना जाए. ठीक है, तो देर इज वन सिनेरियो, आपने एंटर किया, एक है नहीं है. ठीक है, तो हम आपका एंट्री हो चुका है उसको लेके चलते हैं. सो विद इन जस्ट 1 2 3 3 days द स्टॉक हैड गॉन. सो 53%. सो पूरा है, जितना भी अगर आपका एंट्री है पूरा बुक कर लो. ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत है. एंड यहाँ तक न्यूज बाहर आ गई थी कि मुर्गपन जो ग्रुप है, दे विल अक्वायर, मीन्स वो एक स्टेक ले रही है. मैनेजमेंट का कुछ चेंज हुआ था यहाँ पे, तो मुर्गन उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सो इसीलिए ये स्टॉक भगने लगा था. एंड नेक्स्ट, क्योंकि न्यूज आ चुका है, रिएक्शन आ चुका है, अभी हम टाइटनेस का देखेंगे, डिलेड ईपी. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया इवन. ओके, टॉप. यस, बाय दिस टाइम इट वाज गुड सेटअप. ठीक है,
10% की सर्किट लिमिट है, फिर भी ठीक है। इसके ऊपर मेरी एंट्री बनेगी एंड यहाँ कहीं पे मैं 5% का स्टॉप लॉस रखूंगा, जहाँ पे ये वो लो हुआ तो ये 5% का रहेगा, ये होगा तो ये रखूंगा। सिंपल इज दैट। ठीक है। एंड ये एंट्री मेरी ट्रिगर नहीं हुई एंड बाय दिस टाइम ये और बेहतर बन गया। जितना कंसोलिडेशन हो रहा है उतना बेहतर है। वी हैव टू वेट एंड सी। इसके ऊपर एंट्री बनेगी एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल। ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री बन चुकी है एंड बाय एनी चांस अगर ये नीचे जाके ऊपर गया होगा, सो मेरी एंट्री बन चुकी है एंड मैं इसी डे लो का स्टॉप लॉस रख लूंगा। ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री इतनी बन चुकी है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे ट्रेड बना। ओके। उसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्वांटिटी पूरा बेच दिया था एंड और एक नया ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया एंड ये बहुत बेहतर बन गया। सो हम यहाँ पे और एक पिरामिड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक बार बार नहीं मिलते, सो एंट्री का मौका नहीं देते। सो वी कैन से एंटर एंड स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे 5% के सर्किट के लिमिट में डाल दिया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू एग्जिट ऑल ऑफ इट। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है। 30% गेन आई विल एग्जिट इन दिस ट्रेड, या फिर चाहूँ तो 70-80% बुक करके बाकी का एज अ ट्रेलिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि 5% का लिमिट हमें पता नहीं, वो जैसे ऊपर जाता है वैसे ही नीचे आने का पूरा प्रोबेबिलिटी देखो। यहाँ पे ये सर्किट में सर्किट मारता जा रहा है, हमें पता नहीं, ये तो अभी होने के बाद वी आर थिंकिंग कि वी कुड हैव ट्रेल्ड, बट इन एक्चुअल हमारा साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करता, हम यहाँ यही कहीं पे बेच देते, राइट। तो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट वापस 112% का रिटर्न दिया, 12-13, एंड वापस 2-3 सर्किट लिमिट मार के चला गया, देखो। यस। तो या हम 20 ईएमए पे एग्जिट करते, तो मे बी यहाँ पे यस, ओके, ऑन दिस डे हम पूरा एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है। सो ये हमारा ट्रेड बनता, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। ठीक है। एंड ये मैं पूरा इसलिए स्टडी कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज वगैरह आती है एंड मुझे पता चलता है, तो आई कैन होल्ड लॉन्गर। ठीक है। लेट्स सी कि ये स्टॉक कहाँ तक चलता है एंड ओके, ये वापस एक बेस बना रहा है, ठीक है, मिनी बेस। सो हमारा क्वांटिटी एग्जिट हो गया, बट वापस देखेंगे, यस, ओके, गुड। ठीक है। यहाँ जाके इसकी वो लिक्विडिटी बहुत ड्रॉप हो गई है, बट ये इस टाइम पे 10% की सर्किट लिमिट में था। सो दैट इज अ गुड साइन। नो, आई थिंक 5% क्या, हाँ, 5% की सर्किट लिमिट था। सो हम इग्नोर करेंगे, ऐसे स्टॉक को ट्रेड ही नहीं करेंगे, दैट इज बेटर। ठीक है, हमें नहीं चाहिए इसमें एंट्री एंड फिर भी ये स्टॉक बाय द एंड ऑफ दैट ये बहुत बढ़िया मूव किया है, बट क्योंकि सर्किट लिमिट 5% का था, मुझे ट्रेड नहीं करना, ऐसे लिक्विड इलिक्विड वाले स्टॉक मैं ट्रेड नहीं करता इतने सारे। ठीक है। सो इसको हम नोशन में ऐड कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री का डेट, फर्स्ट एंट्री का डेट बन था इस दिन, दैट वाज 12 ऑफ मार्च। यहाँ पे स्टॉक का नाम था एंड चार्ट, एंट्री चार्ट, एंट्री चार्ट था एग्जिट चार्ट, सो एंड पेस्ट। यहाँ पे और एक चार्ट डाल देते हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट एज टर्न अराउंड स्टोरी।
ये मुझे जस्ट रेफरेंस के लिए चाहिए कि इतने खतरनाक भी मूव मिलते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जिट करने के बाद ओके, एंड यहाँ पे हमारा सेटअप क्या था, दैट इज बेस ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद और एक बार, हाँ ये वो ही रखते हैं, ठीक है। एंड सेक्टर वाज यूनिवर्सल फंडामेंटल्स, केमिकल्स का स्टॉक है, केमिकल्स ओके ऐड नहीं किया है। ओके, एंड इंडेक्स क्या 10-20 के ऊपर था उस दिन, ऑन दिस डे फर्स्ट ट्रेडिंग, नो, ओके। एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था, ये था मेरा बाइंग थ्रस्ट 36.83। तो ये कॉमन देखो ऑलमोस्ट सभी में 35-36 इतना कॉमन दिख रहा है, ठीक है, बाइंग थ्रस्ट। एंड पीक रिटर्न जो दिया है मेरी जो सिस्टम के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक का 204% एक्सेप्शन है, ठीक है। एंड 20 में से कैप्चर करने पे हमें कहाँ पे एग्जिट मिलती, समवॉट हियर, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओके, 126.74, 6.74, 126.74। एग्जिट डेट क्या था एज पर 20 ईएमए बेसिस, इट वाज 9th of May। यहाँ पे चीज क्या ध्यान देनी है कि यहाँ पे मेजरली मैंने एयर एग्जिट डाला है, बट आई नीड दिस चार्ट आल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने अपना पूरा बीच में जो क्या छोड़ दिया वो इतना गया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये इतना ही वीडियो था, अगले वीडियो में मिलेंगे विथ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स। अगर आप इस वीडियो चैनल में नए हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।